श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। जब बड़ी बड़ी जागतिक प्रतिकूलता में भी हमें भगवान की दया और कृपा का अनुभव होने लगे, तब समझना चाहिए कि अब पगडंडियां छोड़कर राजमार्ग पर आ गए। यहां से एकदम सीधा रास्ता, बस चलते रहो, पहुंच ही जाएंगे हम अपने लक्ष्य पर। किंतु यह कहना जितना सरल, व्यवहार में लाना उतना ही कठिन। स्मृति होती है लॉकडाउन के समय की, कोरोना के समय की। मार्च से मई तक के संपूर्ण लॉकडाउन में श्रीधाम के रसिक संतजन बड़े प्रसन्न थे कि उनकी कृपा से भजन का एकांत अवसर प्राप्त हुआ। अब न कोई अपने पास आवेगा और न अपने को कहीं जाना, बस वो और हम। जो अभय के आश्रित जन हैं, उन्हें भय कैसा, उनका आना जाना कैसा। न हन्य ते हन्य माने शरीरे। तुम्हारी सृष्टि जैसे चाहो चलाओ। उनकी बड़ी कृपा है कि अपने राम का ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली, सो अपना चिंतन भी उल्टा ही चलता है। चल देह के लिए अचल जुटाने की क्या आवश्यकता। जो भी जीवन के लिए आवश्यक है उन्हें देना ही है, देते ही हैं, देंगे ही। किंतु भैया, दास की इन बातों का अर्थ कर्महीनता न लगा लेना। कर्महीनता एक अलग बात है। कर्म करते रहो और उनकी कृपा के भरोसे रहो, दास का तात्पर्य इससे है। जन्मदिन की हम खुशी मनावें या इसका चिंतन करें, दुखी होकर कि कितने वर्ष हमने अकारत गंवा दिए, न जाने अब कितनी श्वासें बची हैं। वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं, उनके द्वारा कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, उनके स्वभाव के विरुद्ध है। हम नहीं समझ पाते तो यह दोष हमारा ही है, और यह इसलिए कि हमने उन्हें अपना माना नहीं, उन पर विश्वास किया नहीं। छोटे बच्चे को ज्वर हो जाता है तो मां उसे कड़वी औषधि भी बला देती है। बच्चा हाथ पैर पटकता है, रोता है, मां को अपशब्द कहता है, किंतु मां तो मां होती है ना। सो उसके हाथ पैर पकड़कर भी उसके मुख में औषधि बरबस डाल देती है। एक दो दिन में बच्चा स्वस्थ हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, दौड़कर मां के अंक से लग जाता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे उसके चित्त में यह विश्वास होने लगता है कि मां स्वप्न में भी ऐद कर ही नहीं सकती। छोटा बच्चा खेल खेल में दौड़ते भागते हुए भी यदि गिर जाए तो चोट की पीड़ा और भय से उसके मुख से बस यही निकलता है, मां। उसके मुख से कभी पिता, भाई और बहन का संबोधन नहीं निकलता, क्योंकि मां और बच्चे का संबंध शाश्वत संबंध है और बच्चे के अवचेतन में यह बात विश्वास पूर्वक बैठी हुई है कि मेरी एकमात्र हितैषी मेरी मां है। बड़े होने पर भी दुख में मां की ही सर्वाधिक याद आती है। सुख में संभव है मां का स्मरण कई कई दिनों तक न हो, किंतु दुख आते ही स्मरण हो उठता है मां का दुख शोक निवारक आंचल। मां अर्थात श्री हरि का ही एक लौकिक रूप। परिस्थितियां तनिक सी प्रतिकूल हुई नहीं कि हमारे मुख से निकलता है, हे राम। और अपने राम की मूढ़ बुद्धि को मिला एक सूत्र। लौकिक अनुकूलता हमें जगत से बांधती है और लौकिक प्रतिकूलता ईश्वर से। और इस सूत्र की व्याख्या करने पर उत्तर मिलेगा कि लौकिक अनुकूलता वास्तव में अनुकूलता न होकर प्रतिकूलता ही है, और लौकिक जो प्रतिकूलता है वह वास्तव में अनुकूलता है। दर्पण में हमें जो दिखाई दे रहा है वह उल्टा दिखाई दे रहा है। दर्पण के भीतर प्रतिबिंब है, बिंब नहीं। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है और दाहिना हाथ बायां। दर्पण में देह के श्रृंगार की कमियां सहजता से दिखाई देने लगती हैं। प्रतिबिंब को देखकर बिंब को संवारना सरल हो जाता है, क्योंकि दर्पण झूठ न बोले। यह सत्य है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि धूल हमारे चेहरे पर हो और हम दर्पण को साफ करते रहें।
ढाक के 3 पात। छोटा बच्चा हर बात पर विश्वास कर लेता है और बड़े हर बात पर अविश्वास। बच्चा हृदय के भावों से स्वयं को संचालित करता है और बड़े बुद्धि के बल से। और यही कारण है कि बड़े ही अवसादग्रस्त होते हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। बच्चा सदैव प्रसन्न रहता है। बड़े समय के साथ साथ अकेले होते चले जाते हैं और बच्चों का सारा संसार होता है। वे कहीं खेलें, कहीं खावें, उनके पास मां का बल है, मां के आश्रित होने का उन्हें पूरा विश्वास जो है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।